साहब हृदय से धाम धनी का आह्वान करेंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी वाणी मंथन हो या चर्चा श्रवण हो, हम जिस भाव से उसे सुनते हैं, जिस निष्ठा से उसे लेते हैं, वो सारा कुछ बदल देता है कि हमें वो वाणी मंथन कितना सुख देने वाला है। जब भी वाणी पढ़े तो सर पे रुमाल, धनी को सामने आवाहन करके हृदय से जब आप पढ़ेंगे तो उसका सुख कुछ और होगा। तो आइए सभी सुंदर साथ हृदय से बुलाएंगे धनी को, ताकि वो आए और हम सब ब्रह्मात्माओं को परम धाम और अपना सुख दे। हृदय में गंभीरता लाइए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंजना। श्री प्राणनाथ निज मूलवती, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। किसी का माइक ओपन है तो उसकी आवाज आ रही। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, हम ब्रह्म प्रियाएं परम धाम में बैठकर धनी के नेत्रों में देख रही, और धनी के नेत्रों के माध्यम से ही इस खेल को देख रही। अनादिकाल से हम ब्रह्मात्माएं धाम धनी से इश्क रबत करती आ रही थी। उस इश्क रबत के बेवरे के चलते हम इस खेल को मूल मिलावे में बैठी देख रही हैं। आज का प्रकरण बड़ा ही सुंदर था। सुंदर साहब जी मूल मिलावे में बैठी हम आत्माएं दुख और सुख का अनुभव कर रही हैं। दुख तब जब जब हम संसार को याद करते हैं या संसार की तरफ दृष्टि करते हैं, और सुख का अनुभव हम तब करती हैं जब हम धनी को याद करती हैं या धाम को याद करती हैं। इसका गणित बड़ा ही सरल है, इसको मुश्किल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम संसार को याद करते हैं तब ही दुख होता है। जब हमारी दृष्टि, अभी पीछे एक सुंदर साथ ने मुझसे पूछा कि घर में बहुत कष्ट है, हम कौन सा पाठ करें, राज्य को वालो विरा रस कर लें या जारे धनी धनवट कर लें या मीर सागर करें जिससे कष्ट दूर हो जाए। परेशानी उनकी मैंने सुनी, धनी से जुड़कर जो मुझे महसूस हुआ मैंने उनको बताया।
कि हमारे दुख का कारण क्या है कि हम राज्य को देख रहे थे मूल मिलाप में, परम धाम में। हमेशा से ऐसा था। हमारी दृष्टि जैसे ही राज्य से हटकर खेल में आई, दुख उपजने लगा। अगर हम दृष्टि सुंदर साथ जी उसी सेकंड, मतलब अगले दिन नहीं, अगले घंटे नहीं, उसी सेकंड आराम पड़ने लगेगा जिस पल हम दृष्टि खेल से हटा के वापस धनी की ओर कर। सदा सत सुख के दाता, नित नवतन लीला करने वाले हमारे धाम धनी परम धाम में भी प्रातः होने से पहले 100 सुख सोच लेते हैं धनी हृदय में कि आज मैंने सखियों को ये लाड लडाने। वे प्रेम स्वरूप धनी के मुखारबिंद को हम देखते हैं तो सारे दुख भूल जाते हैं। जिस प्रेम से वो हमें देखते हैं, हमें वो स्पेशल फील कराते हैं। क्योंकि जब हम संसार की तरफ देखते हैं ना, तो वो हमें ऑर्डिनरी फील कराते हैं कि हम इन जैसे ही हैं। हमारा मोरल डाउन होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन होता है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, दुख उपजता है। लेकिन जब हम राज्य की तरफ देखते हैं, लाड लिया लाहूत की, जाकी सिफत करे सुभान। कभी आप इस चौपाई का विचार कीजिए आप, कि जिस पर ब्रह्म की सारा ब्रह्मांड स्तुति कर रहा है, अनादि ब्रह्म, अनादि काल में अनंत ब्रह्मांड बन गए और मिट गए और आवाहन करते रह गए सिर्फ उस पर ब्रह्म की। वे पार ब्रह्म हमारी स्तुति करते हैं। लाड लिया लाहौत की, जाके सिफत करे सुभान। जिसकी सिफत हर कोई कर रहा है वे हमारी करते हैं। और वही प्रेम, वही लाड हमें अनुभव होता है जो हम धनी की ओर देखते हैं। ये सबसे सुखद अनुभूति है। बालाजी का सौंदर्य, कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई कितना ही सुंदर हो जाए, शर ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन स्वर्ग में बैठे देवी देवता या अप्सराओं के सौंदर्य के सामने वो करोड़ गुना ज्यादा अधिक सुंदर है। और वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो सौंदर्य है, स्वर्ग से करोड़ गुना ज्यादा अधिक, और उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक हमारे धामधनी का सौंदर्य, जिसे मैं कहता हूँ मिसमराइजिंग। ब्रिज में बड़े सुंदर सुंदर नाम से संबोधित किया गया धनी को। मनमोहन, मन को मोह लेने वाले। सखियां अगर कुएं से पानी खींच रही हैं और वाला जी अगर गुजर जाए वहां से, तो उनकी सूरत को देख भूल जाती है, कुएं में ही छूट जाता है उनकी वो बाल्टी। मन को मोह लेते हैं, कुछ और सोचने समझने की सुध ही नहीं रहती। अभी मैं तो ब्रिज स्वरूप की बात कर रहा हूं, परम नाम का सोचिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि वे सुंदर है। जो धनी का मुख्य आकर्षण है वह है उनका हृदय, और उस हृदय में हमारे लिए प्रेम। और वो जब उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है, वो हम लोगों को बहुत सुख देता है। जिस प्रेम से धनी हमें देखते हैं। तो सुंदर साहब जी, जब हम सुबह उठकर चितवन में बैठते हैं, सेवा पूजा के माध्यम से हम अपनी सुरता को परम धाम ले जाते हैं। वाणी मंथन के माध्यम से भी चितवन हो सकता है। वाणीमयी चितवनी जो सबसे सरल कही जाती है, जो बिल्कुल बिगनर सुंदर साथ होते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं
कि आप श्रृंगार ग्रंथ खोलिए या सागर ग्रंथ में जो राज्य के 3 श्रृंगार और श्यामा जी के 2 श्रृंगार बताए गए हैं, एक एक चौपाई को पढ़िए और आंखें बंद करके उसे अनुभव करने का प्रयास कीजिए। कुछ तो जो जोर दीजिए अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलने के लिए। प्रैक्टिस करते करते आप देखिए अभ्यस्त, इसे यूं समझिए जैसे जब कोई पहली बार साइकिल चलाता है तो 2 पहियों पे बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन करते करते इतना अभ्यास हो जाता है कि वह हाथ छोड़कर भी चला सकता है। ऐसे निरंतर अभ्यास कीजिए। कुछ जोर दीजिए अपनी आत्माओं के चक्षु पे, कुछ आराम दीजिए इसे अपने जाहिरी नेत्रों को, और मेरा यकीन मानिए धीरे धीरे आपका दिल करेगा कि मैं अपने बाहर के नेत्र तो बंद ही रखूं। जब अंदर का सब प्रारंभ होगा। और मैं तो ये बात अक्सर कहता हूँ कि जब लगातार किसी का दरवाजा खटखटाओगे तो एक ना एक दिन तो खोल ही देगा। तो अगर हम रोज चितवन में प्रयास करेंगे धनी को देखने का, परम नाम का दरवाजा वो एक दिन जरूर खोलते। तो जो मूल प्रश्न था उन सुंदर साथ का कि क्या किया जाए, तो जो दृष्टि हमारी राज्य से हटकर खेल में आई थी उसे वापस ले आई। और उसके लिए वाणी मंथन कीजिए, सत्संग कीजिए, लेकिन ये बात गारंटेड है कि जैसे ही हम धनी या धाम को देखना प्रारंभ करते हैं सुख है, और जब जब हम खेल को देखते हैं तो दुख भी गारंटेड ही है। आज जो मेरे दिल में धनी ने उपजाया है वो है परम धाम में श्री पुखराज की शोभा। मैं चाहूंगा आप सब सुंदर साथ अपने नेत्र बंद करके प्रयास कीजिए पुखराज में मेरे साथ चलने का। प्रयास करते हैं, क्या पता राज्य की मेहर हो ही जाए। तो सभी सुंदर साथ अपने जाहिरी नेत्रों को कोमलता के साथ बंद कीजिए। चेहरे पे मंद मुस्कान लाइए। हृदय में प्रेम की गंभीरता। अनुभव कीजिए हम परम धाम, परम धाम। देखिए यहाँ की जमीन कितनी कोमल। अपने चरणों से इस धरती की कोमलता को अनुभव कीजिए। यहाँ पे आई रेत और घास कितनी नरम। ये नूरी रेत, नूरी घास और इसकी कोमलता को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए परम नाम की वायु कितनी शीतल और सुगंधित। अनुभव कीजिए। देखिए परम नाम के पशु पक्षी कितनी मधुर ध्वनि में गा रहे। पिया तू पक्षियों का चहचहाना, मोर, कोयल, पपिया अपने अपने स्वरों में हमें प्रणाम कर।
चारों तरफ आए लहलाते वृक्ष, लोरी वृक्ष, रंग बिरंगी पत्तियां, ट्रांसपेरेंट रंग बिरंगी पत्ती, जिनकी झाई जमीन पर पड़ रही। इन्होंने मेरे सर के ऊपर छत डाली। अनुभव कीजिए। चारों तरफ भागते नूरे पशु पक्षी जो हमें देख के बहुत प्रसन्न। हिरन ऊंची ऊंची छलांगे लगा, छोटे छोटे भागते नूरी कर। मेरी सूरता आगे बढ़ रही। मेरे आगे सुखपाल आ रहा, बहुत ही धीमी गति के साथ वो जमीन पर उतर रहा। सुखपाल भी मुझे देख के अत्यंत प्रसन्न। अब मैं सुखपाल में बैठ गई। अब सुखपाल ने धरती को छोड़ दी। सुखपाल धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा। अब मैं सुखपाल में बैठी वनों के ऊपर से गुजर रही। मेरे सामने अत्यंत विशाल पुखराज पहाड़ आसमान में जाता हूं। ये इतना विशाल है कि थोड़ा सा ही नजर आ, अधिकतर भाग तो बादलों के ऊपर के। मैं अपने सुखपाल में बैठ पुखराज की परिक्रमा कर। पीले हीरे का बना चमचमाता सुखपाल पुखराज हजार हास में आया। हर हास का अलग रंग, अलग नग। मुख्यतः पुखराज की योगबाई सुनहरी है। दूर दूर तक पुखराज की सुनहरी किरणें फैली। इसके आसपास आने वाले वन, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि हमारा स्वरूप और पोशाक भी सुनहरी आभा में ढक जाता। सुंदर शीतल किरण। श्री पुखराज पहले 4 धाराएं पुखराजी ताल में और फिर 16 धाराएं अदबीज के कुंभ में निरंतर गिरती दिख रही। अनुभव कीजिए इन जलधाराओं की गिरने की ध्वनि। हम इन 16 धाराओं के आगे आए वनों में की चांदनी पर बालाजी के साथ अक्सर बैठते।
इन वनों पे आए सिंहासनों पर हम जब बालाजी के साथ बैठते हैं और सामने 16 धाराएं गिरती दिखती हैं, उसका सुख केवल हम ब्रह्मात्माएं जानते हैं। कितने संध्या काल हमने यहाँ बैठकर इन 16 धाराओं को देखते हुए गुजारते। इतनी ऊंचाई से आने के बाद ये 16 धाराएं छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है और हमें और बालाजी को भिगो देती। उन बूंदों को अपने चेहरे पर अनुभव पूरे सुकून, पूरे प्रेम और इश्क में हम यहाँ बालाजी के साथ सिंहासन पर बैठकर कभी इन धाराओं को तो कभी बालाजी को देखते। बीच के कुंड को घेर कर आई ये वन और उसकी चांदनी की शोभा अपार है। हम जहाँ बैठे हैं यह धरती से लगभग 500 भूमि, तो ऐसा लगता है ये सिंहासन जैसे आसमान में ही कहीं लगा। ब्रह्म तो बहुत नीचे दूर दिखता है। देखिए अपने चारों तरफ हम कभी इन धाराओं को तो कभी बालाजी की ओर देखते। यहाँ बैठ प्रीतम से मीठी मीठी प्रेम की बातें करते नेत्रों से। मेरी आत्मा को श्री पुखराज पहाड़ की पश्चिम और उत्तर की घाटी बहुत प्रिय है। मैं बालाजी के साथ बैठ सुखपालों में अब पश्चिम की घाटी की तरफ जा रहे हैं। हमारे सुखपाल अदबीज के कुंड से चलकर 1000 हाथ की चांदनी के पश्चिम के द्वार की तरफ उतर रहा। अति विशाल 1000 हाथ की चांदनी को हम पार करके अब पहुंच गए पश्चिम की घाटी की तरफ। यहाँ से उतरती हुई सीढ़ियों का कोई छोर नजर नहीं आता। बादल भी हमसे नीचे हैं। ऐसा लगता है ये सीढ़ियां बादलों में कहीं नीचे जा रही, मगर धरती नहीं दिख रही। हम इन सीढ़ियों में भी बालाजी के साथ अक्सर बैठा। इन सीढ़ियों के दाएं बाएं आए महलों की शोभा और उनकी चांदनी पर बालाजी के संग विहार का सुख केवल हम ब्रह्मात्माएं जानते।
जब हम बालाजी को घेर कर सखियां इन सीढ़ियों में बैठती हैं, तो यहाँ प्रीतम प्रेम की मीठी मीठी बातें करते हैं। मोर अपनी कलाओं से हमको रिझाते हैं। इन घाटी की सीढ़ियों में बैठ धनी के साथ हम अनंत समय बिता सकते हैं। इन सीढ़ियों में बैठे बालाजी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। चरणों में आई झांझरी बालाजी के गौर वर्ण को और भी सुंदर बना रहे। झांझरी में आए नग हीरा माणिक मोती नील, उनकी रंग बिरंगी किरणें बालाजी के चरणों पर पड़ रही। बालाजी की झार की चुन्नटें बड़ी सुंदर लग रही। हमें ये चरण बड़े ही प्रिय हैं। मैं इन चरणों को कभी अपने शीश पर धरती तो कभी नेत्रों से लगाती। इन चरणों को स्पर्श कर कर मेरी आत्मा को परम सुख प्राप्त होता है। बालाजी बड़ी अदाओं के साथ यहाँ बैठे हमें बड़े प्रेम से निहार। अपना सुखपाल आकर हमारे साथ में खड़ा हो गया। मैं और बालाजी हाथ पकड़ सुखपाल में बैठ गए। सुखपाल धीरे धीरे उड़ते हुए मुझे आकाशी महल की चांदनी पर ले जा। अब हम बादलों में जाते हमारे सामने आकाशी महल की भूमि निकलती जा रही है नीचे की तरफ। आकाशी महल, वो महल जो लगता है आकाश के ऊपर बने, जिनकी खिड़की दरवाजे खोलने पर बादल अंदर आ जाते, जिनके छज्जों में खड़े होकर देखो तो ऐसा लगता है हम कहीं बादलों में हैं। हमारा सुखपाल आकाशी महल की चांदनी के मध्य में आए जब उतर गया। धामधनी कहते हैं।
याद करो सुख रूह जी, जो हम लेते चांदनी पर, सखियों सने संग हम रमते इन आकाशी मोहलन पर, याद भूले कैसे सुख अपने, भूले कैसे सुख अपने, भूले कैसे स्नेह मेरा, तुमसे प्रीत अनादि की, छोड़ू कैसे संग आपका, याद दिलाता हूँ मैं तुमको सुख पुखराज परम नाम के, निस्बत मेरी आपसे रूहों ता कारण बतलाता ये सब। सुंदर साहब जी, ये सुख पुखराज पहाड़ के, वे रंग महल के, वे परम नाम 25 पक्ष हमारे अपने, जब जब हम धाम धनी को उनके स्वरूप को याद करते तो हमें सुख की अनुभूति होती। धनी के अंगों में अपार सुख है, धनी के रोम रोम में प्रेम और इश्क भरा है। और जब हम बालाजी के अंगों को निहारते हैं, हमारे हृदय में भी प्रेम प्रफुल्लित होता है, उत्पन्न होता है। इसीलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अपना अधिकतर समय धनी के स्वरूप शोभा में डूबकर बिताइए। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, और कुछ देखने योग्य है ही नहीं। अपना समय परम नाम रमण में बिताइए, क्योंकि और कोई स्थान इस काल माया में रमण करने योग्य है। महामती जी कहती हैं, परम नाम के एक क्षण, एक पल के सुख के बराबर कई राज वैकुंठ के, करोड़ वैकुंठ के राज भी शिन समान, कुछ भी नहीं। एक पल धनी के साथ बिताया, परम नाम में बिताया, उसका मोल इतना है। और ये केवल हम ब्रह्मात्माओं की निस्बत के कारण हमें मिल सकता है, हम ही इसके अधिकारी। तो क्यों अपना समय खराब करते हैं? इस माया की उलझनों को सुलझाने आप अपनी लौ धनी में लगाते जाइए, माया और खेल अपने आप सुलझता जाए। सुंदर साहब जी,
धनी हमें 400 साल से पुकार रहे, कहते हैं चलो चलो रे साथ, आ पड़ जाइए धाम, मूल वतन धनी बता। कि अब चलो, देख लिया बहुत, और चलना कैसे, कोई पैकिंग नहीं करनी, कोई टिकट नहीं करी, बस अपनी सूरता, अपने ध्यान को फिरा। अब खेल में इतनी अधिक रुचि देने की आवश्यकता नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अनुभव करेंगे, इत ही बैठे घर जागे धाम। क्योंकि हम बैठे कहाँ है मूल मिलाप। जिस दिन आपको ध्यान में मूल मिलावे की नरम गिरम अनुभव होने लगे, जिस पर आप वाकई में बैठे, तो समझिए कुछ उपलब्धि प्राप्त किया। अनुभव कीजिए कि आप वास्तविकता में कहाँ बैठे। अनुभव कीजिए कैसे हम सखियों से गलबैयां डाल धनी की ओर से। अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, बस यही कार्य शेष है। बाकी तो सब समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हम अपने परिवार को पालना कर रहे हैं या शरीर का पालना कर रहे हैं, ये हमने पिछले दिनों में भरपूर किया है। ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले जन्मों में बहुत अच्छे से हमने घर परिवार चलाए हैं, पाले, शरीर का भी बढ़िया से ख्याल। लेकिन कहाँ है वो, सब किया हुआ व्यर्थ। इस जन्म में अपने समय का सदुपयोग करें और परम नाम के सुख पाए और अपने घर उठे हम जल्दी। ये प्रार्थना मेरी स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।